Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss regulated DC power supply. So let's start. A regulated power supply converts unregulated AC to a constant DC. रेगुलेटेड पावर सप्लाई अनरेगुलेटेड ऑल्टरनेटिंग करंट को कांस्टेंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है. अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज यूज्ड टू एंश्योर दैट द आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ द इनपुट चेंजेस. रेगुलेटेड पावर सप्लाई इंश्योर करती है कि जब भी इनपुट में कोई अगर चेंज होता भी है तो हमारा जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. मीन्स कि जो आउटपुट क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा. जब भी अगर कोई इनपुट में चेंजेस हो रहे हैं तब भी हमारा आउटपुट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई इंश्योर करती है. अ रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज ए लीनियर पावर सप्लाई. रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई को हम लोग लीनियर पावर सप्लाई भी बोलते हैं. इट इज एन एम्बेडेड सर्किट एंड कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्लॉक्स. द रेगुलेटेड पावर सप्लाई विल एक्सेप्ट एन AC इनपुट एंड गिव अ constant DC आउटपुट. रेगुलेटेड पावर सप्लाई AC इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट एज ए इनपुट में एक्सेप्ट करती है और आउटपुट में क्या प्रोवाइड करती है, DC को कांस्टेंट DC हमें आउटपुट में प्रोवाइड करती है. यहाँ पे जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये ब्लॉक डायग्राम है टिपिकल रेगुलेटेड पावर सप्लाई का. द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ रेगुलेटेड DC पावर सप्लाई आर एज फॉलोज. First is a step down transformer, second is a rectifier, third is a DC filter and fourth one is a regulator. Operation of regulated power supply. Step down transformer. A step down transformer will step down the voltage from the AC mains to the required voltage level. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, जो इनपुट के अंदर जो AC मेंस का जो वोल्टेज लेवल होता है उसको क्या करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए. द टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज सो एडजस्टेड सच एज टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वोल्टेज वैल्यू. द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज गिवन एज एन इनपुट टू द रेक्टिफायर सर्किट. जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है वो हम रेक्टिफायर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं. Next is rectification. Rectification is an electronic circuit consisting of diodes which carries out the rectification process. Rectification is the process of converting an alternating voltage or current into corresponding direct quantity. रेक्टिफायर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो जिसमें क्या होते हैं, डायोड्स प्रेजेंट होते हैं विच कैरीज आउट द रेक्टिफिकेशन प्रोसेस. रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट DC क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करता है. द इनपुट टू अ रेक्टिफायर इज AC वेरेज इट्स आउटपुट इज यूनिडायरेक्शन पल्सेटिंग DC. रेक्टिफायर का इनपुट AC होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, बट जो इसका आउटपुट होता है वो यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग DC होता है. Although a half-wave rectifier could technically be used, its power losses are significant compared to a full-wave rectifier. As such, a full-wave rectifier or a bridge rectifier is used to rectify both the half cycles of the AC supply. Students, हम लोग ने यहाँ पे जो रेक्टिफायर यूज़ किया है वो ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया है, बिकॉज जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसका एफिशिएंसी अच्छा होता है. A bridge rectifier consists of 4 PN junction diodes connected in the manner shown above. In the positive half cycle of the supply, the voltage induced across the secondary of the electrical transformer, that is Vmn, is positive. Therefore, point E is positive with respect to F. Hence, diodes D3 and D2 are reverse biased and diodes D1 and D4 are forward biased. स्टूडेंट्स, जब भी हम जो ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें 4 PN जंक्शन डायोड्स होते हैं
जब हम जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई करते हैं तो जो वोल्टेज होता है वो सेकेंडरी के अक्रॉस क्या होगा, इंड्यूस होगा। इस वजह से जो हमारा VMN होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो हमारा पॉइंट E है वो पॉइंट F के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे जो डायोड्स है D3 जो है उस जो डायोड्स D3 और D2 है वो कौन से वो होंगे, रिवर्स बायस के अंदर हो जाएंगे। और जो डायोड D1 एंड D4 हैं वो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आ जाएंगे। तो हमें पता है कि जो डायोड है वो रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है, वो ओनली फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। तो रिवर्स बायस में आने का क्या मतलब है कि वो ओपन सर्किट हो जाएंगे। द डायोड D3 and D2 will act as open switches and diodes D1 and D4 will act as closed switches and will start conducting. Hence a rectifier waveform appears at the output of the rectifier as shown in the first figure. देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट फिगर था हमारा ये वाला, इसके अंदर आपको रेक्टिफायर का जो इनपुट है वो क्या है, AC है, और जो आउटपुट है वो क्या है, पल्सेटिंग DC है। When voltage induced in secondary, that is VMN, is negative, then D3 and D2 are forward bias with the other two reverse bias, and a positive voltage appears at the input of the filter. Next is DC filtration. The rectified voltage from the rectifier is a pulsating DC voltage having very high ripple content. जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, पल्सेटिंग DC वोल्टेज होता है। तो पल्सेटिंग DC का क्या मीनिंग हुआ कि इसके अंदर जो AC इनपुट था उसके काफ़ी रिपल्स, इस यहाँ पे हाई रिपल्स क्या होते हैं, हाई रिपल कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है पल्सेटिंग DC के अंदर। बट दिस इज़ नॉट वी वॉन्ट टू प्योर रिपल फ्री DC वेवफॉर्म। तो इन रिपल्स को हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये आउटपुट में आए, हमें प्योर DC वेवफॉर्म चाहिए। हैंस अ फिल्टर इज यूज। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ़िल्टर यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर यूज सच एज कैपेसिटर फिल्टर, LC फिल्टर, चोक इनपुट फिल्टर, पाइप टाइप फिल्टर। यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर के अंदर हम लोगों ने कैपेसिटर फिल्टर कनेक्ट किया है अलोंग द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर एंड द रिजल्टेंट आउटपुट वेवफॉर्म। ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है, एक कैपेसिटर फिल्टर कनेक्ट किया गया है अलोंग द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर एंड और नीचे इस फिगर में क्या नज़र आ रहा है, रिजल्टेंट आउटपुट वेवफॉर्म हमें नज़र आ रहा है। तो देख लीजिए, जो हमारा पहले जो ब्रिज रेक्टिफायर था वहाँ पे उसके साथ हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया है, कैपेसिटर फिल्टर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है। ये क्यों हमें कैपेसिटर फिल्टर को ऐड करने की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि अभी तक जो हमें रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिल रहा था वो पल्सेटिंग DC मिल रहा था, उसमें बहुत सारे रिपल्स प्रेजेंट थे, इसलिए उसको प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर का यूज किया है। तो हमें जो रिजल्टेंट आउटपुट वेवफॉर्म है कुछ वो ऐसी नज़र आएगी जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। एक जो डॉटेड ट्रेस जो डॉटेड आपको नज़र आ रही है वेवफॉर्म, वो क्या है, हमारी विदाउट कैपेसिटर वेवफॉर्म है, और जो ऊपर वाला है वो कौन सा वेवफॉर्म हमारा, जब हमने कैपेसिटर यूज किया है। एज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज स्टार्स इंक्रीज द कैपेसिटर चार्जेस इट चार्जेस until the waveform reaches its peak value. When the instantaneous value starts reducing, the capacitor starts discharging exponentially and slowly through the load. स्टूडेंट, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो होता है वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा इंक्रीज होना, तो तब हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है।
ये तब तक चार्ज होगा जब तक कि जो वेव फॉर्म है इसके पीक वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती, अपने पीक वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती। व्हेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिड्यूस होना स्टार्ट कर देती है तो जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है एक्सपोनेंशियली एंड स्लोली थ्रू द लोड। Hence, an almost constant DC value having very less ripple content is obtained. तो जो an almost constant DC value having very less ripple content is obtained. Next is regulation. This is the last block in a regulated DC power supply. स्टूडेंट देखिए, अब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जो रेगुलेशन वाला जो ब्लॉक है वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। द आउटपुट वोल्टेज और करंट विल चेंज और फ्लक्चुएट व्हेन देयर इज अ चेंज इन द इनपुट फ्रॉम AC मेन्स और ड्यू टू चेंज इन load current at the output of the regulated power supply or due to other factors like temperature changes. This problem can be eliminated by using a regulator. A regulator will maintain the output constant even when changes at the input or any other changes occur. स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आउटपुट वोल्टेज और करंट होता है वो चेंज और फ्लक्चुएट होता जाता है जब उसका इनपुट के अंदर जो AC मेन्स है उसमें जब चेंजेस होते हैं तो उसका आउटपुट भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो ड्यू टू चेंज इन लोड करंट एट द आउटपुट ऑफ द रेगुलेटेड पावर सप्लाई और ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर चेंजेस, दिस प्रॉब्लम कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग ए रेगुलेटर। तो ये जो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली जब इनपुट में चेंज कर रहे हैं तब हमारा जो आउटपुट चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हम रेगुलेटर का यूज करते हैं। रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेटर विल मेंटेन द आउटपुट कांस्टेंट इवन व्हेन चेंजेस एट द इनपुट और एनी अदर चेंजेस अकर। रेगुलेटर क्या करेगा, हमारा जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करेगा, कांस्टेंट बना करके रखेगा, चाहे इनपुट में जब भी चेंजेस हो रहे हों या नहीं हो रहे हो, या फिर इनपुट चेंज हो रहा है फिर कुछ और चेंजेस आ रहे हैं तो भी हमारा जो आउटपुट होगा रेगुलेटर का वो रेगुलेटर क्या करके रखेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा, उसको कांस्टेंट बना करके रखेगा। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई टूडेज डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजॉल्व इट ऑन द लाइव सेशन। थैंक यू।